नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। हेल्थ फॉर ऑल कार्यक्रम में आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक अभियान के रूप में जिसका नाम है हेल्थ फॉर आवर डॉक्टर्स। हमारे और आपके स्वास्थ्य की चिंता डॉक्टर्स करते हैं, पर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स किन हालातों में काम करते हैं? एक स्टडी के अनुसार दुनिया भर में डॉक्टर्स में मेंटल डिसऑर्डर्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार सुसाइड्स की खबरें भी आती हैं। आखिर डॉक्टरों की परेशानी की वजह क्या है? क्या उन्हें काम करने का सही माहौल नहीं मिलता, या वे ओवरवर्क्ड हैं, या उन्हें आंतरिक या किसी बाहरी प्रेशर में काम करना होता है? लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ मैगजीन लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टरों में बर्नआउट एक आम समस्या है, जिसकी वजह से वे एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे देश के जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ कि डॉक्टर्स क्यों बीमार हो रहे हैं। कहीं ये दीपक तले अंधेरा वाली बात तो नहीं है। आमतौर पे डॉक्टर इस बारे में बात बताने से हिचकिचाते हैं, लेकिन डॉक्टर से तो कुछ छुपा नहीं सकते। तो आपके पास ऐसे डॉक्टर्स आते होंगे, क्या आपका क्या अनुभव कहता है कि किस तरह के मामले ज्यादा कॉमन हैं और इस मेंटल डिसऑर्डर्स की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे पहली चीज जो तनाव डॉक्टर्स के अंदर लेके आ सकती है या लेके आती है, वो होता है कंपैशन फटीग। ये होता है जब हम लोग बार बार पेशेंट्स की परेशानियों से डील कर रहे होते हैं। देखो, जो मेडिकल फील्ड होती है ना, उसके अंदर हमें सिर्फ कंसर्न्स, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स ही लेके लोग आते हैं। सक्सेस ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है, which is a very big success. It is a very big win. बट उसके अंदर एक कंपैशनेट केयर देते देते हमारे अंदर भी एक फटीग आ जाता है। एंड स्पेशली अगर हम इंडिया के डॉक्टर्स की बात करें तो डेफिनेटली देयर इज एन बर्डन, बल्कि बर्डन ही नहीं, देयर इज एन ओवरबर्डन ऑफ पेशेंट केयर। एंड नॉट ओनली ओवरबर्डन ड्यूरिंग द कॉल ऑफ ड्यूटी, बट ये बर्डन रहता है हमारा इवन बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। डॉक्टर्स की जो चाह होती है ना कि आई हैव द डिजायर टू हील टू द बेस्ट आउटकम्स, ये उनको पुश करती रहती है। और अभी हमने सुबह बात की, ब्रेक डाउन कभी कभी आ जाता है। दूसरी चीज जिससे डॉक्टर्स खास करके परेशान हो जाते हैं, वो होता है एक एनवायरनमेंट। नॉट ओनली दी वर्किंग एनवायरनमेंट, जो शायद बेटर करा जा सकता है डॉक्टर्स के लिए, बट उसकी भी चिंता नहीं होती ज्यादा डॉक्टर्स को। चिंता होती है when they have to deal with death and dying। जब उनके पेशेंट्स के पास ऐसी तकलीफें आ जाती हैं, जब वो हेल्पलेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते, टूल्स नहीं होते, तो वो उनको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है। या डेथ एंड डाइंग डिस्पाइट द बेस्ट इंटेंशंस एंड एक्सपर्टाइज, दोनों ही चीजें उनको परेशान कर सकती है। और आज की डेट में तो ऐसे नए वेरिएंट्स आ गए, और कोविड ने तो हम सबको ही चकमे में डाल दिया था। इतने नए वेरिएंट्स आ गए हैं कि जब हम कुछ नहीं कर सकते एज डॉक्टर्स, ये हेल्पलेसनेस बढ़ जाती है। सो दैट लीड्स अस टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसर्न्स। डॉक्टर भावना ने अभी स्ट्रेस की बात की, इंसोम्निया की बात की, स्लीप एंजाइटी की बात की। आप हमें बताएं कि इन सब चीजों से डॉक्टर कैसे बचें, प्रिवेंशन। दूसरा, क्योर। आज के टाइम में जब वर्कलोड बहुत ज्यादा है, जैसे कि इंडिया में मैं पढ़ रही थी कि 60 आवर्स पर वीक और सम टाइम मोर देन दैट, इमरजेंसी कॉल्स बहुत होते हैं। स्पेशली जो यंग डॉक्टर्स होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, उन पे तो टू मच लोड होता है। मैंने फाइंड आउट किया है कि जो हॉस्पिटल्स, आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जब वहां पर एक डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर वर्मी ने बताया, मेडिसिन हर डॉक्टर के ब्लड में होता है। दे वांट टू सर्व द सोसाइटी एंड वो बहुत ही सेंसिटिव और ह्यूमन पर्सन होता है। पर जब ये हॉस्पिटल्स ज्वाइन करते हैं, आजकल ये सारे बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, आई विल नॉट से ऑल द हॉस्पिटल्स बट मोस्ट ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स, वो टारगेट देते हैं अपने डॉक्टर को। यू हैव टू अचीव दिस टारगेट। डॉक्टर समवेयर इफ दे वांट टू बी देयर इन दैट हॉस्पिटल, उनको वो टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। जो एस्टैब्लिश डॉक्टर नहीं होते, हर डॉक्टर एस्टैब्लिश्ड नहीं होता है इनिशियल फेजेस में,
तो ये सारे डॉक्टर्स के माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, उन्हें सरवाइव करना है। अब इन सारे प्रॉब्लम से डॉक्टर्स कैसे उठेंगे? डॉक्टर्स सब कुछ जानते हैं एंड हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, है ना, कि वही है जो कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे हमें बाहर निकालेंगे। पर वो सारे प्रॉब्लम से जूझते हैं और जूझते जूझते वो भूल जाते हैं कि उन्हें खुद का केयर करना है। जो मैंने बताया, बर्नआउट बहुत होता है, इमोशनल एग्जॉशन बहुत होता है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस धीरे धीरे इतना खत्म हो जाता है, जैसे कि पढ़ाई करते हुए या कंटिन्यूअसली अपने को एकेडमिकली अपडेट करते हुए। तो कहाँ से ये शुरू करेंगे? यहाँ शुरू करने की जरूरत है एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल। इन सारी चीजों के लिए शुरू से काफी अच्छे ढंग से ट्रेनिंग सेटअप होनी चाहिए। हर हॉस्पिटल में एक साइकोलॉजिस्ट हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, जहां पर डॉक्टर्स जाएं और अगर उनके माइंड में कोई प्रॉब्लम आती है या ट्रॉमा फील करते हैं, दे कैन सिट विद द साइकोलॉजिस्ट एंड दे कैन डिस्कस कि वो क्या फेस कर रहे हैं। ये तो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है, वो है लाइफ स्टाइल। डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज and sleeping on time is very important. We often speak of doctors under stress, but we don't discuss about wives being under stress or the children being under stress, because they hardly see the doctor husband at home. Social functions they don't attend because of work pressure, and often the lady in the house also undergoes a lot of pressure, trauma, depression. I do not know if there is any study or is there any percentage of wives of doctors who are under depression. We have some data on doctors and depression, but wives we do not have. So what is the solution? Because of course, spending time more is an easy way out that you say, but do you think there is an issue here? We all need to understand, चाहे डॉक्टर हो या डॉक्टर की फैमिली हो, चाहे सोल्जर हो, at the end of the day हम सारे लोग, we are all ordinary human beings. We all have our capacities, our potentials. There is a certain amount of work or pressures that we can handle. Anything beyond that is going to damage us and people around us. Secondly, when it comes to family members or the doctor itself here, जब तक एक communication नहीं होगा, I understand that you're busy. I understand that the partner may be very busy at the workplace. But just sending one WhatsApp, hey, what's up, missing you. Enjoyed the lunch that you had sent. Love you. Just a love note across can make that gap even when there is less time across. अब आपका mental attitude determine करेगा कि आप कैसे काम करते हैं, आप कैसे function करते हैं। तो चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हो, या तो शिकायत कर लो, पति टाइम नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं होता। Wives are also doctors. Sometimes the husbands are in the service class. It's the other way. I'm talking with the partner, not any gender per se. तो यार आप या तो बीच का निकाल लो कि ठीक है यार, तुम्हें social function नहीं जा पा रहे हो, मैं चली जाती हूँ and I'll answer the public and all that. But you better take out time for us. So you'll have to prioritize how much time we take out where, and even a small 2-minute, 3-minute quick conversation while you're driving. You can put your, car speaker on, and while you're driving, you can have a normal conversation, figure out time. जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात है. Life है. The more you laugh, the more you ignore nonsense, the more you set your priorities, the more you reflect within in terms of finding what is right or wrong for you and what is your personal sense of right and wrong, the more you address the negative emotions, the more positive you are.